गुरुदेव बृहस्पति हुए वक्री। नवग्रहों में सौम्य ग्रह तथा देवताओं के गुरु गुरुदेव बृहस्पति 9 अक्टूबर से वक्री अवस्था में आने वाले। वक्री अवस्था का अर्थ यह है, जब भी कोई ग्रह जिस राशि में वो गोचर कर रहा है उस राशि में अपने गति को मंद कर लेता है तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो एक राशि पीछे की ओर गमन कर रहा है, जिसके कारण उस भाव के प्रभाव में वृद्धि होती। जहां पर ये गमन कर रहा था उसके एक भाव पहले उस भाव की भी प्रबलता प्राप्त होने लगती। अब क्योंकि गुरुदेव बृहस्पति एक बड़े ग्रह हैं, इनका गोचर किसी भी राशि में एक लंबी अवधि के लिए होता है, 1 वर्ष का इनका गोचर काल होता है, जहां पर ये 9 अक्टूबर से वक्री अवस्था में आएंगे तथा इनका वक्री काल 4 फरवरी 2025 तक रहेगा। वैसे सामान्य भाषा में ऐसा भी कहा जाता है कि जब भी कोई ग्रह वक्री हो जाता है तो उसका बल, उसका सामर्थ्य, उसकी क्षमता में वृद्धि हो जाती है तथा जिन जातकों की कुंडली में वो ग्रह वक्री है तो उनको कुछ विशेष लाभ भी प्राप्त होते। इसके साथ ही साथ यह इन बातों पर भी निर्भर है कि गुरुदेव बृहस्पति वर्तमान समय में आपके किस भाव में गोचर कर रहे हैं, किस भाव का फल दे रहे हैं, और जहां पर ये वक्री होंगे तब किस प्रकार से ये आपको प्रभावित करने वाले हैं, किस प्रकार से आपको लाभ देने वाले हैं। अब क्योंकि सर्वाधिक शुभ प्रभाव देने वाले, समस्त मांगलिक कार्यों के कारक, आपको ज्ञान देने वाले, आपको शिक्षा देने वाले, आपको योग्य बनाने वाले, आपको कर्म क्षेत्र प्रदान करने वाले, आपको धन प्रदान करने वाले, विवाह कराने वाले, संतान देने वाले गुरुदेव बृहस्पति, जो आपको धैर्य भी देते हैं, आपको विवेक भी देते हैं, ये जब वक्री होंगे तो निश्चित रूप से कुछ विशेष प्रभाव प्राप्त होने वाला है। अब ये अलग अलग राशियों के लिए अलग अलग भाव में होगा, उसी के अनुसार ही परिणाम की प्राप्ति हो। आज मैं मेष राशि के लिए गुरुदेव बृहस्पति के इस वक्री काल का किस प्रकार का प्रभाव प्राप्त होने वाला है, किन भाव में वृद्धि होगी, इस समय में आप कितना लाभ ले पाएंगे, अथवा कहीं पर कोई समस्या है तो उसका क्या निराकरण है, संपूर्ण विश्लेषण मैं पूर्ण तर्क के साथ करने जा रहा हूं। प्रिय दर्शकों, इस राशिफल को आप अपने लग्न तथा चंद्र राशि दोनों के अनुसार देख सकते हैं, क्योंकि एक लंबा परिवर्तन है तो आपको लग्न और राशि दोनों के अनुसार देखना चाहिए। अब क्योंकि यहाँ पर यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि मेष राशि के जो स्वामी हैं मंगल, उनका गुरु के साथ कैसा संबंध है। 9 ग्रहों में गुरुदेव बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं तथा मंगल सेनापति, जिसके कारण एक गुरु और शिष्य का संबंध यहाँ पर बनता है तथा मित्रवत संबंध होता है, जिसके कारण ये अत्यधिक सकारात्मक परिणाम देने वाला होने वाला है। इसके साथ ही साथ यहाँ पर गुरुदेव का गोचर मेष राशि के लिए द्वितीय भाव में, धन भाव में चल रहा है, तो एक सकारात्मक भाव है और एक मित्रवत भाव है, जिसके कारण ये अत्यधिक प्रभावशाली समय रहने वाला है। इसके साथ ही साथ यदि हम गुरुदेव बृहस्पति के 3 दृष्टियों के प्रभाव को देखें तो गुरुदेव का प्रभाव आपके 6ष्टम भाव पर होगा, आपके 8म भाव पर होगा तथा आपके कार्यक्षेत्र पर होगा। इसके अतिरिक्त गुरुदेव का 4th का संबंध आपके ज्ञान के भाव से होगा, जिसके वो कारक था आपके लाभ भाव से होगा। तो मेष राशि के लिए कुछ विशिष्ट स्थितियां बन रही हैं जहां पर गुरु का प्रभाव अत्यंत विशेष होने वाला है। सर्वप्रथम तो ये धन भाव में है, तो धन भाव के साथ साथ आपके लग्न को भी प्रबलता प्राप्त होगी। अब गुरु जब जिस समय ये अपना वक्री काल आरंभ करेंगे उस समय मंगल मिथुन राशि में, तो गुरुदेव का प्रभाव द्वितीय भाव को प्रबल करने वाला होगा, परिवार के भाव को प्रबल करने वाला होगा, साथ ही साथ यहाँ पर धन का आगमन कराने वाला होगा। वाणी से विशेष आप लाभ लेने वाले हैं। गुरुदेव का प्रभाव यहाँ पर उतना प्रबल नहीं हुआ क्योंकि अकेले गुरुदेव बृहस्पति, परंतु इनकी दृष्टि का प्रभाव जहां जहां पर होगा वहां पर विशेष रूप से सकारात्मकता आपको प्राप्त होने वाली, कुछ बड़े लाभ आपको प्राप्त होने वाले। जैसे यहाँ पर
आपके ऋण का भाव प्रबल होगा। ऋण का भाव का अर्थ यह है, यहाँ पर आप ऋण लेना चाहते हैं तो आपको ऋण प्राप्त होगा, यदि चुकाना चाहते हैं तो आप यहाँ पर चुका सकते हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर शत्रुओं का पराभव होगा। जब जब मंगल निर्बल होंगे तब तक गुरु का ये विशेष प्रभाव आपकी रक्षा करने वाला होगा। आपकी आयु की रक्षा होगी, आपकी संपूर्ण सुरक्षा होने वाली। इसी प्रकार से आपके आध्यात्मिक गुणों में वृद्धि होगी, आपका पूजा पाठ में मन लगेगा तथा यहाँ पर आपके अंदर कुछ विशेष गुण प्रकट हो जाएगा। यदि आप उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। आपका रिसर्च वर्क बहुत अच्छा हो जाएगा तथा आप अपने कार्य क्षेत्र में विशेष रूप से उन्नति करने वाले हैं। कार्य क्षेत्र में गुरु का प्रभाव आपके लोगों का साथ दिलाने वाला होगा। नौकरी में आपको प्रमोशन दिलाने वाला होगा। आपके इंक्रीमेंट का कारक गुरुदेव बृहस्पति बनने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको नौकरी से धन का लाभ, आपके व्यापार का विस्तार, व्यापार से धन वृद्धि तथा आपके प्रोफेशन से, आपकी वाणी से, आपके विवेक से, आपके निर्णयों से आपको अपने कार्यक्षेत्र में सफलता मिलने का संपूर्ण योग बनाने वाले, जिससे आप धन की प्राप्ति करने वाले। अब यहाँ पर मेष राशि के लिए जो कार्यक्षेत्र तथा लाभ के स्वामी शनिदेव हैं, गुरु का प्रभाव दोनों पर है। गुरु का प्रभाव कार्यक्षेत्र पर भी है तथा शनि पर भी है, जिसके कारण कुछ विशिष्ट लाभ मिलेंगे। आप अपने कार्य में बहुत स्पेसिफिक हो जाएंगे, बहुत विशेष हो जाएंगे, बहुत सोच विचार कर रिसर्च करके कार्य करेंगे, जिसका फल आपको एक सकारात्मक परिणाम के रूप में प्राप्त होने वाला है। निश्चित रूप से ये समय आपका है जब आप सोच विचार कर कोई काम करेंगे तो सफलता मिलेगी, उससे आपका नाम भी होगा, आपको धन भी प्राप्त होगा, आप अपने सुखों को भी बढ़ाने वाले हैं, कार्यक्षेत्र में वृद्धि करने वाले हैं, विस्तार करने वाले हैं, लोगों का सहयोग भी मिलेगा। गुरुदेव बृहस्पति यहां पर लगभग 118 दिन गोचर करने वाले वक्री अवस्थाओं। तो इस समय परिवार का संपूर्ण सहयोग आपको मिलेगा, परंतु वाणी को संयमित आपको रखना होगा, क्योंकि अकेले गुरुदेव बृहस्पति हैं, जहां पर होते हैं वहां पर उस भाव का नाश भी करते हैं। तो यहाँ पर विशेष रूप संभल कर बात करनी चाहिए, परिवार के बीच में सामंजस्य रखना चाहिए। पारिवारिक संपत्ति के लिए विशेष रूप से ये भाव अत्यंत प्रबल हो रहा है। यहाँ पर अचानक आपके परिसंपत्ति में यदि कोई समस्या है उसका निस्तारण हो सकता है। तो वक्री काल आपके लिए विशिष्ट है, जब आपके प्रभाव में गुरुदेव बृहस्पति वृद्धि करेंगे, आपकी ऊर्जा को सही दिशा में लगाएंगे। ऊर्जा का सकारात्मक प्रयोग आपको लाभ देने वाला होगा, आपके कार्यक्षेत्र में वृद्धि कराने वाला होगा, सफलता देने वाला, आपको विवादों से तथा कष्टों से बचाने वाला होगा। तो ये गुरुदेव बृहस्पति का वक्री काल मेष राशि के जातकों के लिए अत्यंत विशेष हो रहा है। जो सावधानी है उन पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर कोई बड़ी समस्या बिल्कुल भी नहीं है, लाभ की वृद्धि हो रही है। इस समय में आपको नियमित रूप से भगवान श्री हरि की शरण में रहकर प्रत्येक गुरुवार को यदि विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर लेते हैं अथवा सुन लेते हैं, अथवा ओम नमो नारायणाय का 108 बार जप कर लेते हैं, तो इस समय विशेष आपको लाभ मिलेंगे, समस्त कार्य सिद्ध होंगे। तो ऐसा करके समय का उपयोग करके लाभ लें। धन्यवाद, नमस्कार।